अभी आ रहा हूँ, जस्ट कमिंग। अगर आपको बोलना हो अभी जा रहा हूँ, अभी खा रहा हूँ, अभी पी रहा हूँ, अभी दौड़ रहा हूँ, तो जस्ट का यूज करके सेंटेंस बना सकते हो। मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। आज छुट्टी है, टुडे इज हॉलीडे। आज छुट्टी है, टुडे इज हॉलीडे। नेक्स्ट है, क्या चल रहा है, व्हाट्सअप। जब आपको बोलना हो क्या चल रहा है तो अंग्रेजी में बोलो व्हाट्सअप। नेक्स्ट है, यह एक मजाक है, इट्स आ जोक। यह एक मजाक है, इट्स आ जोक। नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरे साथ चलो, कम विथ मी। जब आपको बोलना हो मेरे साथ चलो तो अंग्रेजी में बोलो कम विथ मी, क्योंकि ऐसे वाक्य हर कहीं बोले जाते हैं। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है, आई डू, मैं करता हूँ। अगर आपको बोलना हो मैं करता हूँ तो अंग्रेजी में बोलो आई डू। दूसरा है, आई डिड, मैंने किया। आई डिड, मैंने किया। आई हैव डन, मैंने कर लिया। जब आपको बोलना हो मैंने कर लिया तो अंग्रेजी में बोलो आई हैव डन। दूसरा है, आई विल डू, मैं करूँगा। आई विल डू, मैं करूँगा। आई एम डूइंग, मैं कर रहा हूँ। आई एम डूइंग, मैं कर रहा हूँ। नेक्स्ट है, आई वॉज डूइंग, मैं कर रहा था। जब आपको बोलना हो मैं कर रहा था तो इसकी अंग्रेजी होगी आई वॉज डूइंग। दूसरा है, आई डोंट डू, मैं नहीं करता। आई डोंट डू, मैं नहीं करता। आई डिडेंट डू, मैंने नहीं किया। नेक्स्ट है, आई एम नॉट डूइंग, मैं नहीं कर रहा हूँ। जब आपको बोलना हो मैं नहीं कर रहा हूँ तो अंग्रेजी में बोलो आई एम नॉट डूइंग। दूसरा है, आई वाज नॉट डूइंग, मैं नहीं कर रहा था। आई वाज नॉट डूइंग, मैं नहीं कर रहा था। आई शुड डू, मुझे करना चाहिए। आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ। आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ। आई हैव टू डू, मुझे करना है। जब आपको बोलना हो मुझे करना है तो अंग्रेजी में बोलो आई हैव टू डू। तीसरा है, आई ट्राइड टू डू, मैंने करने की कोशिश की। आई ट्राइड टू डू, मैंने करने की कोशिश की। अब आपकी तबीयत कैसी है, हाउ आर यू नाउ। जब आपको किसी से पूछना हो अब आपकी तबीयत कैसी है तो अंग्रेजी में बोलो हाउ आर यू नाउ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू। रीड अगेन, फिर से पढ़ो। रीड अगेन। दूसरा है, फिर से आओ, कम अगेन। फिर से आओ, कम अगेन। फिर से देखो, लुक अगेन। फिर से देखो, लुक अगेन। फिर से पढ़ाओ, टीच अगेन। फिर से पढ़ाओ, टीच अगेन। इस तरीके से सभी वाक्यों को इंग्लिश में बोलने की आदत डालो। डेली सिर्फ आपको 10 मिनट देना है और आप लोग 20 दिन के अंदर में अच्छी खासी इंग्लिश बोलना सीख सकते हो, क्योंकि 20 दिन का हमारा चैलेंज रहने वाला है, जिसमें हम आपको 20 दिन के अंदर में ही संपूर्ण वाक्यों को इंग्लिश में बोलना सिखा देंगे ट्रिक के माध्यम से। फिर से कहो, से अगेन। फिर से कहो, से अगेन। फिर से पूछो, आस्क अगेन। ऐसा हम लोग बोला करते हैं ना, फिर से पूछो तो इंग्लिश में बोलो आस्क अगेन। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है, अब हम लोग सीखेंगे डू इवर का यूज करना। डू इवर का हिंदी अर्थ होता है कभी तो। जैसे कि हम लोग बोला करते हैं ना, कभी तो खा लिया करो, कभी तो आ जाया करो। तीन वाक्यों को इंग्लिश में बोलना सीखेंगे डू इवर का यूज करके। जैसे कि कभी तो टाइम पे आ जाया करो। जब आपको बोलना हो कभी तो टाइम पे आ जाया करो तो इंग्लिश में बोलो डू इवर कम ऑन टाइम। कभी तो टाइम पे आ जाया करो तो इंग्लिश बोलो डू इवर कम ऑन टाइम। दूसरा है, कभी तो कॉल कर लिया करो, डू इवर कॉल मी। कभी तो कॉल कर लिया करो, डू इवर कॉल मी। इस तरीके से इंग्लिश को बोला करो। फिर आगे है, कभी तो मेरी सुन लिया करो, डू इवर लिसन टू मी। कभी तो मेरी सुन लिया करो, डू इवर लिसन टू मी। दूसरा है, कभी तो मुझे बोलने दिया करो, डू इवर लेट मी स्पीक। कभी तो मुझे बोलने दिया करो, डू इवर लेट मी स्पीक। अगर आपको बोलना हो कभी तो मुझे खाने दिया करो, कभी तो मुझे पीने दिया करो, तो इस तरीके से भी वाक्य को आप लोग इंग्लिश में बना सकते हो। फिर आगे है, अब हम लोग सीखेंगे आई विल हैव टू का यूज करना। जैसे कि आपको बोलना हो मुझे जाना पड़ेगा तो इंग्लिश में बोलो आई विल हैव टू गो। मुझे जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो। दूसरा है, मुझे आना पड़ेगा, आई विल हैव टू कम। मुझे आना पड़ेगा, आई विल हैव टू कम। या फिर आपको बोलना हो मुझे खेलना पड़ेगा, आई विल हैव टू प्ले। मुझे खेलना पड़ेगा, आई विल हैव टू प्ले। मुझे सुनना पड़ेगा, आई विल हैव टू लिसन। मुझे सुनना पड़ेगा, आई विल हैव टू लिसन। अगर आपको बोलना हो मुझे खाना पड़ेगा, मुझे सोना पड़ेगा, तीन वाक्यों को भी आप लोग आई विल हैव टू का यूज करके इंग्लिश को बोल सकते हो। फिर आगे अब हम लोग सीखेंगे माई हैव टू का यूज करना। माई हैव टू का हिंदी अर्थ होता है पढ़ सकता है। जैसे कि आपको बोलना हो मुझे अपना घर बेचना पड़ सकता है तो इंग्लिश बोलो आई माई हैव टू सेल माई हाउस। मुझे अपना घर बेचना पड़ सकता है तो इंग्लिश में बोलो आई माई हैव टू सेल माई हाउस। दूसरा है, मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ सकती है, आई माई हैव टू लीव स्टडी। मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ सकती है तो इंग्लिश बोलो आई माई हैव टू लीव
स्टडी, इस तरीके से आपको बोलना हो मुझे नौकरी छोड़नी पड़ सकती है। तो इस तरीके से बहुत सारे वाक्य को इंग्लिश में बोल सकते हैं। ट्रिक के तरीके से सीखो। कल के वीडियो में हम लोग छोटे छोटे वाक्यों को इंग्लिश में बोलना सीखेंगे। तुम्हें घर जाना पड़ सकता है तो इंग्लिश में बोलो यू माई हैव टू गो होम। तुम्हें घर जाना पड़ सकता है, यू माई हैव टू गो होम। दूसरा है उसे खाना बनाना पड़ सकता है, सी माई हैव टू कुक फूड। उसे खाना बनाना पड़ सकता है, सी माई हैव टू कुक फूड। अब हम लोग नेक्स्ट तरीका सीखेंगे। अब हम लोग सीखेंगे ऑन का यूज करना। ऑन के दो प्रकार होते हैं, दोनों प्रकार हम आपको सिखाएंगे। जैसे कि आपको बोलना हो किताब मेज पर है तो इंग्लिश में बोलो द बुक इज ऑन द टेबल। किताब मेज पर है तो इंग्लिश में बोलो द बुक इज ऑन द टेबल। दूसरा है मोबाइल चार्जर पर है, द फोन इज ऑन चार्ज। मोबाइल चार्जर पर है, द फोन इज ऑन चार्ज। तीसरा है तस्वीर दीवार पर है, इन इंग्लिश द पिक्चर इज ऑन द वेल। तस्वीर दीवार पर है, द पिक्चर इज ऑन द वेल। बिल्ली छत पर है, द कैट इज ऑन द रूफ। बिल्ली छत पर है, द कैट इज ऑन द रूफ। दूसरा है टीवी स्टैंड पर रखो, कीप द टीवी ऑन द स्टैंड। टीवी स्टैंड पर रखो, कीप द टीवी ऑन द स्टैंड। इस तरीके से आप लोग ऑन का यूज करके इंग्लिश को बोल सकते हो। फिर हम लोग नेक्स्ट तरीका सीखेंगे। अब हम लोग ऑन का दूसरा तरीका सीखेंगे। जैसे कि आपको बोलना हो लाइट ऑन करो तो क्या बोलोगे टर्न ऑन द लाइट। लाइट ऑन करो, टर्न ऑन द लाइट। दूसरा है टीवी ऑन करो, द टीवी इज ऑन। टीवी ऑन करो, द टीवी इज ऑन। तुम्हारा काम क्या है, व्हाट इज योर वर्क। अगर आपको किसी से पूछना हो तुम्हारा काम क्या है तो अंग्रेजी में बोलो व्हाट इज योर वर्क। दोस्तों हम लोग का अभी जो काम है वो अंग्रेजी सीखने का है। तो दोस्तों आपको आज की इस वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट कर देना। अगर आप लोग ऐसे ही वीडियो को देखना चाहते हो, समझना चाहते हो, अंग्रेजी में बातें करना चाहते हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।